प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यासों के कार्यक्रम में। पिछले बार जैसा कि हमनी के बात कही नहीं जाए नया साल के बारे में। नया चीज हमेशा उत्सुकता लावेला हमनी के अंदर। नया चीज हमेशा हमनी के पुरान चीज से दूर करेला। जैसा कि हमनी के बात करनी है जा कि जीवन में जब कुछ नया चाहिए हमनी के, तो कहीं ना कहीं पुराना चीज छोड़े के पड़ी। पुरानी आदत, पुराना व्यवहार, पुराना कंडक्ट, जोनो चीज होकी हमनी के पीछे छोड़े के पड़ी। हमनी के निरंतर बदलतनी जा और ई है अर्थ बा इस संसार के भी। एक बार फिर से हम सब मिलके प्रियंका जी के स्वागत करब अभ्यास के कार्यक्रम में। और हमनी के जानब कि के तरह एक्सेप्टेंस जे सबसे पहला पैरामीटर बा योग में आगे बढ़े खातिर, अपन उत्कृष्ट अपन पर्पस के पावे खातिर। तो आई सभी हमें मिलके एक बार फिर से प्रियंका जी के स्वागत करी अभ्यास के कार्यक्रम में। प्रणाम प्रियंका जी। प्रणाम अरुण जी। जिस तरह आप पिछले पर बतात रहनी है एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस बड़ा ही छोटा सा शब्द बा, हम्म, लेकिन जब हमनी के जीवन में कुछ नया उतारे के पड़ेला तो बुझाला कि अरे बाप रे बाप, हम्म, कुल पीछे के छोड़े पड़ी हमनी के, जो हमनी के सीखनी है आज तक, जी, जो भी आज तक हमनी के ढोवत नहीं जा, हम्म, कुल बोझ बन गइल बा। अब बड़ा ही छोड़े में बड़ा दिक्कत होला। हम्म, के तरह अभ्यास योग के माध्यम से, हम्म, के तरह गुरु के उपदेश से, और के तरह अपन मन के हमनी के उलट फेर करके एक्सेप्टेंस स्टेट में आ सकब जा, हम्म। रिसेप्टिव हो सकब जा, जो कि हमने के पिछले बार भी बात करनी है जा। तो क्या है कि पहले चीज तो है हम लोग को समझना जरूरी है कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग बच्चे थे तब से लेकर के जब हम लोग अडल्ट बन जाते हैं तो हम लोग का जो होता है रिजिडिटी बढ़ जाता है। हम लोग के जो गुरु हैं, हम लोग के जो फाउंडर हैं अभ्यास योग के बारे में, वो बताते हैं कि जो बच्चा होता है 7 साल से शुरू 12 साल तक, उस समय उसका जो स्टेट होता है रिसेप्टिविटी का, वो स्टेट बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उसी समय लोग जो हैं चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने पैटर्न्स को बदल सकते हैं, क्योंकि मेमोरीज बहुत ही क्या कहते हैं एम्बेडेड नहीं है, कॉन्क्रिटाइज्ड नहीं है। लेकिन जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो ये मेरा मतलब नहीं कहने का कि इम्पॉसिबल है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जी। अगर हम लोग अभ्यास करें, अगर हम लोग रिसेप्टिव रहें, तो हम लोग कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं अपने अंदर। मगर वो रिसेप्टिव होने से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अटैचमेंट नहीं रहे। हम्म। अटैचमेंट क्यों रहता है हम लोग को? अगर हम लोग देखें तो जो भी चीज़ हम लोग ने विश्वास किया था जब से हम लोग छोटे थे, या जो भी चीज़ हम लोग अपनाए हैं जब हम लोग बड़े भी हो गए, तो उससे हम लोग का एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है। और वहाँ से ही वहीं से हम लोग को अच्छा फ़ील होता है अंदर से। तो जब कुछ नया चीज़ हम लोग अपनाना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ अगर हम लोग अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता है अपने बिलीफ सिस्टम से, जो भी हम लोग पहले जानते थे। और वो अटैचमेंट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा वही सिस्टम, वही बिलीफ जाने हैं, हम लोग को और कुछ पता ही नहीं था। जी। तो दर्द होता है, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक तो है कि दर्द होता है, दूसरा चीज़ है कि डर भी लगता है। तो यहाँ पर रिसेप्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप है अभ्यास योग में एक्सेप्ट करना कि ठीक है, मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मगर अब इसके बाद में हम लोग को अपने आप से ऑनेस्टली पूछना चाहिए कि क्या हम लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, या क्या अब हम लोग अपने आप को रोक रहे हैं? अगर उस सवाल का जवाब है कि हाँ रोक रहे हैं, तो यहाँ पर रिसेप्टिव होना ज़रूरी है। यहाँ पर उसको छोड़ना ज़रूरी है। और यहाँ पर अभ्यास योग, यहाँ पर गुरु के माध्यम से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। जो भी अगर हम लोग देखें साइंटिफिकली, जो बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन होता है, वो सिंक्रोनिसिटी लाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभ्यास योग में हम लोग कहते हैं पहले कि बॉडी को कंडीशन करो, क्योंकि जो भी चीज़ है मेमोरी सब इस बॉडी में ही है। तो अवेयरनेस से आप उस बॉडी को कंडीशन कर सकते हैं, और तब वहाँ से रिसेप्टिविटी आ सकता है। मगर पहला स्टेप हमेशा होता है एक्सेप्ट करना। जी, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। हमके लगा था कि एपिसोड हमके बार बार सुने के पड़ी। भला बाकी एमबीसी
यूट्यूब में भी प्रसारित करे लन जाए इस शो के, तो हमनी के सुनी के पड़ी बार बार कहें सकी एक बार सुनला से आप जैसे कहनी है कि रिजिडिटी बा बॉडी के, तो जी एक बार में समझ में ना आई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, हमनी के फिर से मिलब जा। जी धन्यवाद जी अरुण जी। प्रणाम। प्रणाम। तो आई सभी मिलके हम प्रियंका जी के साथ एक बार फिर से मैट पे जुड़ी, देखी जा कि के तरह रिजिडिटी जो बा, जे हमनी के बिल्कुल ही हमनी के पकड़ के बैठल बानी जा कि हमार बा, हम ना छोड़ब, हम के आगे नइखे बढ़े के। तो कहीं ना कहीं एक ही कारण बा कि हमनी के कुछ ना कुछ जो जीवन में हमनी के कलट कली बनी जा, जेके हमनी के एक्सेसरी करनी जा, कहे नहीं जा, तो हमनी के छोड़े के पड़ी। और ये कुल संभव बा अभ्यास योग के माध्यम से। नमस्ते। अभ्यास योग में आज आपका स्वागत है। कोई भी अभ्यास योग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तब आप कर सकते हैं योग प्रैक्टिस हम लोग सबके साथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ज़्यादा स्टैंडिंग पोस्चर्स से। स्टैंडिंग पोस्चर्स करने से हम लोग के बॉडी में हम लोग ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर सकते हैं। ग्राउंडेड हम लोग क्यों फील करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ भी चीज़ जो हो रहा है बाहर में, उसको न्यूट्रलाइज हम लोग को अंदर से न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग न्यूट्रल रहते हैं तो हम लोग काम रहते हैं, हम लोग बैलेंस रहते हैं, और तब वहाँ से जब हम लोग कुछ भी चीज़ आगे के तरफ जाते हैं या कुछ करते हैं, कोई डिसीजंस लेते हैं, तो वो एक कॉन्शियस स्टेट से हम लोग ले पाते हैं। तो आज हम लोग वही प्रैक्टिस करेंगे आज के अभ्यास योग में। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं नमस्कार मुद्रा में। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने ध्यान को अपने श्वास पे लगाइए, लेके आइए। श्वास लीजिए अपने नाक से और अपने पेट को एक्सपैंड कीजिए। श्वास छोड़िए और अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाइए, अपने पीठ की तरफ लेके जाइए। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। एक और बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम लोग शुरू करते हैं एक चैंट के साथ, जिसमें हम लोग इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अभ्यास योग, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा शांति फील करें। श्वास लीजिए। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ को रब कीजिए। अपने आंखों को मसाज कीजिए अपने हाथों से, अपने चेहरे को, सिर को, गला को, छाती को, पेट को, दोनों पैर को, अपने पाँव को, अपने हाथों को और अपने पीठ को। अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से अपना आँख खोलिए, अपने हाथों को देखिए। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं खड़े होकर के। हम लोग अपने दोनों पैर को स्ट्रेच करेंगे, इसको कहते हैं वाइडन करना दोनों पैर को। अपने हाथों को उठाइए पैरेलल और तब अपने राइट फुट को टर्न कीजिए बाहर की तरफ। अपने लेफ्ट फुट को भी थोड़ा टर्न कीजिए एंगल पे और अपने राइट लेग को बेंड कीजिए। यहाँ पर आप श्वास लीजिए, अपना राइट पाम को फ्लिप कीजिए और पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, ऊपर देखिए। और तब यहाँ पर श्वास छोड़िए, आगे आ जाइए। फिर से करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6
वापस आ जाइए, सीधे कीजिए अपने राइट लेग को और तब हम लोग अपने लेफ्ट साइड पे करते हैं। लेफ्ट फुट को टर्न कीजिए और राइट फुट को थोड़ा एंगल पे रखिए। बेंड कीजिए अपने लेफ्ट लेग को। यहाँ से फिर से हम लोग शुरू करते हैं। फ्रंट पाम को फ्लिप कीजिए और तब ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सिर भी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं और तब श्वास छोड़िए और आगे की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सीधा कर लीजिए पैर और दोनों पैरों को एक साथ ज्वाइन कर लीजिए और यहीं पर ब्रीथ कीजिए। यहीं पर श्वास लीजिए, यहीं पर श्वास छोड़िए। यहाँ से आप अपने हाथ को अपने हिप्स पे रखिए। अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ स्टेप कीजिए और फ्रंट लेग को भी थोड़ा बेंड कीजिए। यहाँ से आप अपना श्वास लीजिए, हाथ उठाइए और यहाँ पर श्वास छोड़िए। तो पूरा जो अपर बॉडी है वो एकदम स्टिल रहेगा और आपके जो पैर है एकदम ग्राउंडेड है, पुश कर रहे हैं फ्लोर पे ही। श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अपने हाथ को अपने हिप्स पे रखिए और स्टेप आगे कर लीजिए। तब हम लोग अपने राइट लेग को भी पीछे करेंगे। दूसरे साइड पे ट्राई करते हैं। अब लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अपने हाथ को हिप्स पे रखिए और आगे आ जाइए। इसके बाद हम लोग एक करेंगे अभ्यास योग, जो पैर के लिए और पीठ के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करता है, लेंथन करता है। तो इसमें आप पहले अपना लेफ्ट लेग को पीछे लेकर के आए। अपने राइट लेग को स्ट्रेट रखिए, इसको बेंड नहीं करना है। अपने हाथों को अपने अपने हिप्स पे रखिए। यहाँ पर आप श्वास लीजिए और अपने छाती से आप लीड कीजिए और आगे आइए, आगे की तरफ आइए। जितना आप आ सकते हैं आइए। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है और जाना, अगर आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो यहीं पर रहिए, नहीं तो आप और नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अपने हाथों को हिप्स पे रखिए और धीरे 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 ऊपर हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब हम लोग दूसरे साइड पे करेंगे। अपने राइट लेग को पीछे स्टेप कीजिए, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखिए। यहाँ पर श्वास लीजिए और छाती से आप आगे आइए, लीड कीजिए छाती से। आप यहीं पर रुक सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप कंप्लीटली अपने हाथों को फ्लोर पे रख सकते हैं। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हाथ को अपने हिप्स पे रखिए और धीरे से ऊपर आइए, खड़े हो जाइए।
यहीं पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए और बस ऑब्जर्व कीजिए कि अंदर में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग आकर के बैठ जाते हैं नीचे, थोड़ा यहाँ पर प्राणायाम करने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जो होता है नाड़ी शोधन। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को आप अपने ज्ञान मुद्रा में रखिए और आप अपने राइट हैंड को अपने चेहरे के सामने लेके आइए। अपने सेकंड फिंगर को, थर्ड फिंगर को बेंड कीजिए। अपने थंब को आप अपने राइट नॉस्ट्रल पे रखिए। यहाँ पर आप श्वास लीजिए, दोनों नॉस्ट्रल को बंद करके यहाँ पर आप अपने ब्रेथ को होल्ड कीजिए, जिसको कहते हैं कुंभक। 1 2 3 4। अपने थंब को रिलीज कीजिए और आप श्वास छोड़िए अपने राइट नॉस्ट्रल से। श्वास लीजिए राइट नॉस्ट्रल से, तब दोनों नॉस्ट्रल को बंद कीजिए। यहाँ पर कुंभक फिर से करते हैं। 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिलीज कीजिए और यहीं से श्वास छोड़िए। इसको कंटिन्यू करते हैं बस 10 बार। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग के बॉडी में दो तरह के एनर्जी होते हैं। एक होते हैं जो गर्म एनर्जी होता है और एक होता है जो ठंडा एनर्जी होता है। तो बॉडी में और माइंड में दोनों का जो कनेक्शन है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, वो बैलेंस लाने के लिए, जिसको कहते हैं एक्वापोइज स्टेट में आने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग जो भी सिचुएशंस बाहर में अगर फेस करते हैं, जो हम लोग को हिला देता है, जैसे कि कहते हैं, तो ये करने से अंदर में जब वो बैलेंस रहेगा, तो वो बैलेंस जो है वो क्लैरिटी के रूप में दिखाई देगा बाहर की तरफ। आप ना ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, ना ज़्यादा गुस्सा आता है, ना ज़्यादा एंजाइटी जैसा लगता है, चिंता जो होता है ना, चिंता मन, ऐसा भी कम हो सकता है जब आपके अंदर में बैलेंस है। दोनों साइड्स, दोनों एनर्जी का जो बैलेंस होता है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग श्वास छोड़ते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से और तब दोनों हाथ को हम लोग नीचे रखते हैं ज्ञान मुद्रा में। यहीं पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक और बार श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। यहाँ से हम लोग आते हैं अपने पीठ पे, अपना सिर आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ, जिसको कहते हैं रेस्ट पोज। इसमें हम लोग आ रहे हैं। आप अगर चाहें तो आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा गैप रख सकते हैं दोनों पैर के बीच में। अपने पैर को रिलैक्स कीजिए, अपने हिप्स को रिलैक्स कीजिए, अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, अपने छाती को रिलैक्स कीजिए, दोनों बाहों को रिलैक्स कीजिए, अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, अपने चेहरे को रिलैक्स कीजिए। आंखों को बंद रखिए और अपने सिर को भी रिलैक्स कीजिए और बस यहीं रहिए और महसूस कीजिए कि जो जमीन है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप सब चीज यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आपको कुछ भी चीज सोचने की या कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप सब चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। जैसा भी है सब चीज बिना जजमेंट का आप एम्ब्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा चैंटिंग करूंगी। योग योग सब कोई कहे,
योग न जाना कोई, अर्धधार उरद चले, योग कहावे सोय। परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग। योग न वाणी से बने, योग न आसन सार, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविधन सार। धीरे से श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने पैर को थोड़ा सा हिलाइए। दोनों पैर को आप बेंड कर सकते हैं और अपने राइट साइड पे टर्न कीजिए और वहीं पर रेस्ट कीजिए 1-2 श्वास के लिए। यहाँ से आप धीरे से उठिए और आप अगर चाहें तो पद्मासन में आ सकते हैं या सुखासन में आ सकते हैं, जैसे कि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए और हम लोग एक छोटा सा चैंट करेंगे शांति के लिए। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने हाथों को रब कीजिए, अपने आंखों पे रखिए अपने हाथ को, मसाज कीजिए आंखों को, चेहरे को, सिर को, गले को, छाती को, पेट को, दोनों पैरों को, अपने पाँव को, अपने हाथों को और अपने पीठ को। अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से आप अपना आँख खोलिए। यहाँ पर अभ्यास योग समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तो आप देखनी है इस बार अभ्यास योग के कार्यक्रम में हमनी के कहीं ना कहीं कार्यक्रम के मानसिक जे हमनी के जिंदगी में परेशानी बा, जे हमनी के तनाव बा, जे हमनी के अटक गईल बानी जा, कहीं ना कहीं फंस गईल बानी जा, हमनी के कोशिश करब जा कि 2026 में इकुल बैरियर के, इकुल मेंटल इल्यूजन के तोड़ी जा। हमनी के बेशक अपने ऊपर काम करे के पड़ी ताकि आपके बतावे सकी। यही सरे
हमनी के साथ में जुड़ल रही, हमनी के प्रोत्साहन दी, हमनी के साथ साथ बढ़े के हमनी के एक बार फिर से अनुमति दी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।